हेलो एवरीवन, हम प्रिपेयर कर रहे थे CSIR नेट जून 2024 के लिए। और मैंने जैसे कि आपको बताया था क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है फाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल या बैरियर, उन सब के वेव फंक्शन की फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए 10 PYQ लेके आई हूँ, जिनमें जो कि आपके CSIR नेट में पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए हैं या जेस्ट में पूछे गए हैं। तो उनको डिस्कस करेंगे तो आपको जो ये कंसेप्ट है कि वेव फॉर्म कैसे बनती है किसी भी टाइप के पोटेंशियल के लिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको एक पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि -a से +a के बीच में हाइट V0 रखता है। a और l के बीच में बाकी जो भी रीजन रह गया वहाँ 0 हाइट है और अदरवाइज उसकी हाइट क्या इनफाइनाइट है। तो देखिए कैसे है कि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है, यहाँ पे हाइट जो है इनफाइनाइट है -l से जो है l के बीच में। यहाँ पे हाइट क्या है इनफाइनाइट है। और इनसाइड द वेल कहीं एक पर्टर्बेशन दे दिया उन्होंने, जहाँ पे पोटेंशियल की जो हाइट है वो उन्होंने दे दी है कि V0 है जो कि -a से a के बीच में है। अब आपसे पूछा गया है कि जो वेव फंक्शन आएगा यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की फॉर्म कैसी होगी। तो अगर आपको ये पर्टर्बेशन ना दी होती तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में हमारा जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे पर्टर्बेशन दे दी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ पे पार्टिकल रहना पसंद नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है 0 है। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आ गया है, इस वजह से यहाँ पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जो ये फॉर्म आएगी आपकी कुछ इस तरीके की आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन ए हमारा जो है हमारे कंसेप्ट के साथ अच्छे से मैच कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पार्टिकल ऑफ मास m एनर्जी E ग्रेटर देन 0 उन्होंने दी है इन वन डायमेंशन स्कैटर्ड बाय द पोटेंशियल। पोटेंशियल इस फॉर्म का दिया हुआ है। अगर आपको पार्टिकल मूव करा है -∞ से +∞, यानी इस तरफ से उस तरफ जा रहा है पार्टिकल, तो आपको बताना है इनमें से बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी होगी। तो देखिए अगर चारों ऑप्शन को ही देखें तो तीनों रीजन में जो पार्टिकल का वेव फंक्शन देखा है वो ऑसिलेटिंग टाइप ही दे रखा है, ठीक है। होना भी चाहिए क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप सोल्व करते हैं d2ψ/dx² + 2m/h² E - v ψ = 0। तो v की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये E - v टर्म ग्रेटर देन 0 होती तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो ऑसिलेटिंग टाइप होता है, ठीक है। अगर ये टर्म E - v लेस देन 0 हो जाती है तो ये आपका जो सॉल्यूशन होता है वो डिकेइंग वेव फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आपका E है वो ग्रेटर देन 0 है और V जो है, V की वैल्यू यहाँ पे क्या है नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा तीनों ही रीजन में। यहाँ पे अगर हम इस रीजन की बात करें तो V 0 है और E ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे तो आपका जो K बनेगा डिफाइन होगा, मान लो K1 अगर हम कह दें इसको, वो 2m/h² होगा अंडर द रूट। तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए जो सॉल्यूशन होगा ऑसिलेटिंग होगा। यहाँ पे भी सेम बनेगा ऑसिलेटिंग होगा। इनसाइड द जो वेल है वहाँ पे भी आपका ऑसिलेटिंग ही होगा क्योंकि वहाँ पे टर्म आ जाती है E+ जो भी आपकी V की वैल्यू होगी। यहाँ पे -V1 है, यहाँ पे -V2 है, जैसे भी है। अब बात आती है कि इनमें से देखिए ये तो हमें पता है कि जैसे ही वो वेल में जाता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज करता जाता है और जहाँ 0 पोटेंशियल होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्री पार्टिकल की तरह मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड जो चेंज हो रहा है, इसको छोड़ के, इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन में जो एम्पलीट्यूड है वो जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में क्या हो रहा है एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है जब बैरियर को या फिर वेल को आपका पार्टिकल जो है क्रॉस करता है। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि जो वेवलेंथ है वो थ्रू आउट द
फुल स्पेस आपकी सेम रह रही है, यानी तीनों रीजन में वेवलेंथ सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ वेवलेंथ मान लो λ1 है, तो यहाँ पे भी सेम वेवलेंथ है λ2, और ये वेवलेंथ है λ2। तो यहाँ पे दे रखा है कि λ2 जो वेवलेंथ है वो लेस है कंपेरेबल टू λ1। तो इन दिनों को डिस्कस करते हैं। यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, यहाँ, यानी तीनों में रीजन में सेम है, यहाँ चेंज है। तो देखिए कैसे आपका चेंज आता है। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी d2 साई ओवर dx स्क्वेयर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर e साई इज इक्वल टू 0। तो k1 स्क्वेयर जो डिफाइन होगा वो होगा 2m e ओवर एच कट स्क्वेयर। ठीक है। अगर हम मिड रीजन की बात करें तो वहाँ पे इक्वेशन क्या होगी d2 साई ओवर dx स्क्वेयर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर e माइनस वी, या माइनस वी की जगह सम माइनस ऑफ v पुट करना, क्योंकि वेल की फॉर्म है आपकी, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सम प्राइम मान लो कुछ भी वैल्यू है प्लस हो जाएगा। ठीक है। साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ k2 स्क्वेयर जो डिफाइन होगा वो होगा 2m ओवर एच कट स्क्वेयर e प्लस वी प्राइम। अब देखिए e प्लस वी प्राइम जो वैल्यू वो ग्रेटर है ई से, तो हम कह सकते हैं जो k2 है वो ग्रेटर है k1 से। और k जो होता है क्या क्या होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, यानी लैम्डा के साथ क्या करता है इन्वर्सली वेरी कर सकता है। तो λ2 इज लेसर देन λ1, यानी सेकेंड रीजन में जो वेवलेंथ है वो आपकी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज कर जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -1 से 1 के बीच में एक 1 डायमेंशनल बॉक्स दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया इन तीनों में से किसी भी एन वैल्यू के लिए आपको वेव फंक्शन दे दिए हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर क्या होगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये प्योर वेव फंक्शन आपके नहीं है, ये किन्हीं सुपर इम्पोजिशन है वेव फंक्शंस का। तो पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ये ए फिगर है, ये आपका बी फिगर है, और ये आपका सी फिगर है। हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना, -1 से 1 तक साई स्टार एक्स साई डी एक्स, ये निकालते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड और नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड का जो फिगर है वो एक दूसरे का रेप्लिका है, यानी कि अगर उनको सुपर इम्पोज करें तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलर मैनर में यहाँ देखें तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, बी ए और सी में सेम हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ये 0 एक्सिस है और इसके इधर और इसके इधर का फिगर जो है एक दूसरे के रेप्लिका नहीं है। तो अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी में, तो साई क्या है आपका ऑड फंक्शन है, ये क्या है आपका, ये भी ऑड फंक्शन है, एक्स क्या है, ये भी ऑड फंक्शन है। तीन ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन आ जाएगा। ऑड फंक्शन का माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाता है 0, यानी ए एंड सी में एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालेंगे फॉर फिगर बी वो आपकी नॉन जीरो आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वेव फंक्शन है वो आपका ओड वेव फंक्शन तो नहीं है, ओड वेव फंक्शन नहीं है, इसलिए वो 0 नहीं होगी। अब हो सकता है ये नेगेटिव आए, हो सकता है पॉजिटिव आए। उन्होंने क्या पूछा है, मोड वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, मोड वैल्यू ऑफ एक्स इज मैक्सिमम फॉर फिगर बी। तो मोड तो बी के लिए मैक्सिमम होगी। अब बात करते हैं कि एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन किसकी मैक्सिमम होगी। तो एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन आपने जब निकाली होगी फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, तो वो फॉर्मूला आता है a² / 3 माइनस a² / 2n² पाई स्क्वेयर। ये आप चाहे ध्यान रखें चाहे ना ध्यान रखें, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि एक्स स्क्वेयर जो 1/n² के साथ वेरी करता है। अब यहाँ देखिए जितना ज़्यादा n होगा, जितना ज़्यादा n होगा ये वैल्यू क्या होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ जो आपकी स्टेट है वो अगर ज़्यादा है ये वैल्यू कम होगी, यानी किसी वैल्यू में से कम वैल्यू आपकी माइनस होगी। वहीं अगर हम बात करें लोअर स्टेट के लिए n की वैल्यू ज़्यादा कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी इसमें से ज़्यादा वैल्यू जो है आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि n जितना ज़्यादा होगा
कम सब्ट्रैक्शन होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देख लें एन किसका ज़्यादा है, तो अगर आप इस फिगर की बात करें एन को किससे बताते हैं, नंबर ऑफ नोड से, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नोड किसमें, सी फिगर में है। तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसके लिए होगा, फोर फिगर सी। क्यों, क्योंकि उसमें एन ज़्यादा है, एन ज़्यादा होने की वजह से ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वाली टर्म क्या होगी, छोटी होगी। यानी इस फिक्स वैल्यू में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, जिस वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करगी। यानी कि जो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो बी फिगर के लिए सही है और एक्स स्क्वायर जो है सी के लिए, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगेन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल दे रखा है आपको, ए बी सी फिगर दे रखे हैं। आपको बताना है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ई ए ई बी ई सी, उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हाइट है वो फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, ये इनफाइनाइट है, ये कोई फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, वे दोबारा से बनाते हैं इसको। ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट और ये फाइनाइट, ये आपके हो गए दोनों इनफाइनाइट, ठीक है। आपको पता है कि जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स होता है इनफाइनाइट वेल में, जो ग्राउंड स्टेट फंक्शन आता है वो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। और हमने अभी भी पढ़ा था कि जहाँ पे भी इनफाइनाइट है पोटेंशियल, वहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक बात है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बाउंड्री इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे जीरो, लेकिन ये बाउंड्री क्या है, फाइनाइट। तो इसको हमने ड्रॉ किया तो पार्टिकल यहाँ कुछ बाहर जा सकता है एक तरफ, ठीक है, ये हो गया। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे दो कोई भी बाउंड्री इनफाइनाइट नहीं है, दोनों फाइनाइट है, बट ये वाली बाउंड्री की हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो पार्टिकल बाहर तो जाएगा, यहाँ कम जाएगा और यहाँ पे पार्टिकल जो है ज़्यादा बाहर जा सकता है। अगर मैं इसको कहूँ ये लैम्डा ए है, ये लैम्डा बी है और ये लैम्डा सी है, तो आप कहेंगे लैम्डा सी इज़ लेस देन लैम्डा बी लेस देन लैम्डा ए, ठीक है। और आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो लैम्डा के क्या करती है, इन्वर्सली वेरी करती है, या फिर हम क्या, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। तो अगर लैम्डा सी सबसे कम है तो लैम्डा ई सी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, देन ई बी होगा एंड देन आपका ई ए होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का कोई पोटेंशियल बैरियर आपको दे रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है आपका वी नोट है और इधर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका वेवफॉर्म करेक्ट होगा अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी क्या है, लेस देन वी नोट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वी एक्स जो आपका है, हाँ वी एक्स वी नोट है, अगर हम इस रीजन को छोड़ दें तो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका वेव फंक्शन की फॉर्म बैरियर की तरह ही आनी चाहिए। तो बैरियर की क्या होती है कि ओसिलेटिंग, फिर डिकेइंग टाइप, फिर ओसिलेटिंग, इस तरीके से आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें ओसिलेटिंग, डिकेइंग, ओसिलेटिंग इन दो ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्रप्ट चेंज हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता। जो वेव फंक्शन होते हैं बाउंड्री पे कंटिन्यूस होते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ ऑसिलेटिंग नहीं। इन दोनों में से देखते हैं, तो इन दोनों में भी वही सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो अब्रप्ट चेंज हो रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, पहले रीजन में ऑसिलेटिंग, क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेशन बनती है श्रोडिंगर इक्वेशन d2ψ/dx² प्लस 2m ई ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, वी वहाँ पे 0 है, तो जो k1 स्क्वेयर होगा वो 2m ई ओवर एच कट स्क्वेयर होगा, ई ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑसिलेटिंग टाइप आपका सॉल्यूशन आएगा। सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ई माइनस जो है वी नोट टर्म बनती है और ई इज़ लेस देन वी नोट, तो ई माइनस वी नोट टर्म जो हो जाती है वो लेस देन 0 हो जाएगी, जिस वजह से सॉल्यूशन जो आएगा आपका डिकिंग टाइप आएगा। सेकेंड रीजन में डिकिंग टाइप, और थर्ड में फिर से पोटेंशियल 0 हो गया, तो अगेन वही सेम सिचुएशन, ऑसिलेटिंग टाइप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट, तो ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बेटर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके पोटेंशियल की फॉर्म ये दे रखी है 0 से 1 के बीच में, अदरवाइज वो क्या है, इनफाइनाइट। अदरवाइज इनफाइनाइट मीन्स वो 0 होगा, हर जगह 0 होगा, उसके बाहर आपका पार्टिकल नहीं मिलेगा।
इसके बीच में कैसी फॉर्म आनी चाहिए वो हम देखें तो यहाँ पे और तो कुछ हम देख नहीं सकते, सिर्फ वेवलेंथ की टर्म में हम बात कर सकते हैं। अगर वेवलेंथ देखें तो जो जो रीजन 0 से 1 का बीच का उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे बाउंड्री के पास वेवलेंथ ज़्यादा है और बीच में वेवलेंथ आपकी कम है। यहाँ देखिए वेवलेंथ 0 होगी, बाउंड्री के पास आपकी कुछ वेवलेंथ है, बाउंड्री के पास 0 है और बीच में कुछ वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का सीन आपने देखना है क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्टिंग ऑफ वेव इक्वेशन अगर लिखें अगेन, वो क्या होगी, इसकी पहले पोटेंशियल की फॉर्म देखते हैं। तो इस पोटेंशियल की जो फॉर्म होगी वो आपकी होगी कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की फॉर्म होगी। तो बाउंड्री के पास पोटेंशियल क्या है आपका, 0 है, v 0 है, यहाँ पे भी v क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ओसिलेटिंग होगा, ओसिलेटिंग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, यानी वो सम वैल्यू v है, ठीक है। तो नियर द बाउंड्री, नियर बाउंड्री जो होगा आपका k जो डिफाइन होगा, मान लो उसको हम k b कह देते हैं, वो किसके इक्वल होगा, 2m e ओवर एच कट स्क्वेयर के मोड के इक्वल होगा। और मिड में जो होगा उसको हम के एम कह देते हैं, वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी की जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब हम कह सकते हैं कि मिड में जो के एम है दिस इज लेसर देन के बी, क्योंकि ई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और आपने अभी अभी देखा था कि के जो है लैम्डा के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो आप कह सकते हैं लैम्डा मिड में ग्रेटर होगा कंपेरेबल टू बाउंड्री। और ऐसा जो हो रहा है सिर्फ ऑप्शन ए में हो रहा है कि मिड में वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है बाउंड्री के कंपैरिजन में, बाकी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह रखा है कि आपका एक रिजिड वॉल है -L और +L पे, -L और +L पे रिजिड वॉल का मतलब है इनफाइनाइट पोटेंशियल वहाँ पे है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। और -A से A के बीच में कोई आपका वहाँ पे पोटेंशियल है यूनिफॉर्म वैल्यू जिसकी है, मान लो V0 हाइट का कोई पोटेंशियल है, आपको बताना है ग्राउंड स्टेट क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये हाइट ये ना होता पोटेंशियल तो आपका फॉर्म जो होता है इस तरीके का होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, इस फॉर्म का होता, क्योंकि अब पोटेंशियल आ गया और जैसे ही मैंने बताया था कि जहाँ पोटेंशियल पार्टिकल रहना पसंद नहीं करता तो वेव फॉर्म जो है इस तरीके की हो जाएगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी रिसेंटली गेट 2024 में भी इसी वेव फॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इनफाइनाइट है x 0 पे, a से b के बीच में हाइट v0 है, अदरवाइज यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। ई अगर लेस देन वी है तो क्वांटम टनलिंग वाला केस बन गया, इसको छोड़ दीजिए, ये क्या बन गया बैरियर। और ई लेस देन V0 है तो आपका क्वांटम टनलिंग, यहाँ से डिकेइंग जो अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, और यहाँ पे ऑसिलेटिंग। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है पोटेंशियल 0 होगा तो फॉर्म इस तरीके की आएगी। एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें से 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, 2 ऑप्शन ऐसे थे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो वो तो होंगे ही नहीं। एक आपका ऐसा था कि यहाँ पे जो फॉर्म आपकी दे रखी थी ए से बी के बीच में अगर हम बात करें तो 0 से, और यहाँ अब्रप्ट चेंज उन्होंने यहाँ पे ये इस तरीके से दे रखा था, जबकि पोटेंशियल जो आपका वेव फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, अब्रप्ट चेंज बाउंड्री पे नहीं आता है। तो आपका इस तरीके का जो भी फॉर्म थी वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स से तो नहीं है, तो वेव फॉर्म टाइप का ही है। क्या देखा है कि एक पोटेंशियल इस तरीके का है लेकिन 0 पे पोटेंशियल इन्फिनिट है, यानी ये आपका हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम। ये इस तरीके का है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन्फिनिट है, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए वैसे अगर मान लो पोटेंशियल आपका ना होता इस तरीके का तो ग्राउंड स्टेट वेव फॉर्म जो होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में इस तरीके की आती है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है, और सेकंड को अगर हम ड्रॉ करें तो सेकंड जो आपकी स्टेट आएगी वो इस तरीके की आपकी आती है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट क्योंकि आपका जो है यहाँ पे इन्फाइनाइट हो गया, तो इन्फाइनाइट होने की वजह से वेव फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, साई एट 0 मस्ट बी इक्वल टू 0। वो इसमें तो हो नहीं रहा, इसमें हो रहा है। और पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी इस साइड क्या है, 0, इस तरफ आएगी नहीं फॉर्म, सिर्फ इस तरफ की आएगी। और इस तरफ की फॉर्म कैसी आ रही है, इस तरीके की आ रही है।
तो बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राउंड स्टेट की वो क्या होगी, बी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये था आपका जो है 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई दे रखा है, 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, किसी पोटेंशियल में ई ग्रेटर देन वी एक्स है, कुछ रेंज के लिए ऐसा है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बाउंड स्टेट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करा है। किसको रिप्रेजेंट करा है, बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट का मतलब है कि इन्फिनिटी पे जाके अब वेव फंक्शन अपने आप जो है ख़त्म हो जाए, जीरो को अप्रोच करे, जो कि एक फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की भी कंडीशन होती है कि वेव फंक्शन आपका फाइनाइट होता है, ठीक है। अगर हम इस वेव फंक्शन की बात करें तो ये तो जो है आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ये डिके नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे वेव फंक्शन में डिसकंटिन्यू आगे ये भी नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वेव फंक्शन कैसा है, जो कि बाउंड्री पे क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1।